जब आपका दिन शुरू होता है ना, तो आपको ये बात समझनी है कि अभी 2-3 घंटे आपके हाथ में हैं जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हो। और यही 2-3 घंटों में आपको बहुत अच्छे से खुद को क्राफ्ट करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, नहाना धोना रेडी होना है और अपने काम से निकलने से पहले अपनी प्रेयर्स भी करनी है। बस टाइम ख़त्म। अगर आपने शुरू के 2-3 घंटों में ना खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, तो लाइफ में आप सिर्फ अच्छी बॉडी बनाने का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का सिर्फ सपना ही देख पाओगे। एक अच्छे डेली रूटीन की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। और सुबह का ये समय बीत जाने के बाद ना आपको अपने ऑफिस के लिए निकलना है और अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे अपने ऑफिस के काम में लगना है। और वहाँ भी ऐसा नहीं कि बस जाए और टाइम पास किए, बिल्कुल भी नहीं। आपको वहाँ भी अपने आप को इतना बेटर बनाना है ताकि आपके ऑफिस के और लोग आप जैसा बनने की चाह रखें। अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, उसमें बेटर बनना है, अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। और साधारण काम करके नहीं दिखाना है, काम इतना अच्छा करना है कि आपको खुद भी अंदर से लगे कि मैं ये काम करते हुए ना थक नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को आप घर जाओ तो घर जाकर आपको लगे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बात करने की स्थिति में भी नहीं हूँ। तो आपको अपने काम से बहुत प्यार करना है, उसको बर्डन की तरह नहीं लेना। जो टाइम आपका काम का है उसमें आपको काम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब शाम को लगभग 6-7 बजे जब आप घर पहुँचे या 8 बजे घर पहुँचे, उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी सोने से पहले ना आपके हाथ में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे हैं। अब यहाँ आपको खुद को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है कि काम आप ऑफिस में छोड़कर आ गए, ख़त्म करके आए और घर पे काम को नहीं लाना। ये आपको कोशिश करनी ही है। अब बात बड़ी अटपटी सी लग सकती है कुछ लोगों को कि भाई जो काम मुझे पैसे कमा के दे रहा है, अगर मेरे को क्लाइंट से रात को भी बात करनी पड़े या मुझे कुछ अपना डेटा मेंटेन करना है और मुझे घर पर बैठकर भी काम करना होता है तो मैं क्या करूं? तो बात आपकी सही है, गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ये बात मान लो कि अपने काम के आवर्स को आप इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो कि जो समय आपने अपने घर वालों को देना था, उन लोगों को आप वो समय ना देकर अपने काम को ही बस वैल्यू दे रहे हो। 8-10 घंटे काम किया है ना, जो 8-10 घंटों में आप नहीं कर पाए, वो और 2-3 घंटों में क्या हो जाएगा? तो उन 8-10 घंटों में काम के लिए पूरे डेडिकेटेड होकर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर कर जितना कर पाए एक दिन में उतना कीजिए और बाकी कैरी फॉरवर्ड कीजिए अगले दिन के लिए। ऑर्गेनाइज कीजिए, एक ऑनेस्ट एफर्ट डालिए ताकि आप अपने घर वालों को शाम को समय दे पाओ। और जब आप अपने घर वालों के साथ हो, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ हो, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को एंजॉय करो, साथ में खुश रहो, एक दूसरे को समझो, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करो, साथ में अच्छा खाना खाओ, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। कोशिश करो कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने मन की बातें डिस्कस कर पाओ, मन को हल्का कर पाओ, उनको भी सुन पाओ, उनको भी समझ पाओ। बच्चों को भी आप प्रॉपर अटेंशन दे पाओ, उनकी स्टडीज़ के बारे में देख पाओ कि क्या चल रहा है और उसके बाद रिलैक्स्ड मूड से सो जाओ। सुबह जब आप फिर दोबारा से टाइम से उठते हो ना, आपको फिर वही रूटीन मेंटेन करना है और हफ्ते में लगभग 5 से 6 दिन इस रूटीन को फॉलो करते हुए 1 या 2 छुट्टी जो आपको मिलती है उसमें आपको रिलैक्स करना है और आप ये महसूस करोगे कि आपने अपनी लाइफ के साथ जस्टिस किया। ये भी समझ लेना कि खुद को इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने क्या छोड़ा। सुबह उठकर दोबारा से बेड में आलसी की तरह लेटे रहने के बजाय आपने उठकर अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, अपनी प्रेयर्स को टाइम दिया। उसके बाद पूरे मन से तैयार होकर आप ऑफिस गए, पूरा दिन काम किया, बजाय इसके कि ऑफिस जाते हुए लेट हो जाते या फिर ऑफिस मन मार के जाते और शाम को घर आकर आपने अपनी फैमिली को टाइम दिया, बजाय इसके कि देर तक ऑफिस में रुकते या घर ना जाने का बहाना ढूंढते। तो जो भी गलत चीज़ें चल रही थी ना, उनसे बाहर आकर अच्छी चीज़ों पर ध्यान दिया, लाइफ को ऑर्गेनाइज किया। और जब आप इस चीज़ को करोगे, लगभग 3 से 4 महीनों में ही आपको ये दिख जाएगा कि लाइफ वाकई बहुत ब्यूटीफुल हो गई। एक ऑनेस्ट एफर्ट डालिए ज़िंदगी को बदलने का, ज़िंदगी को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाइए।